जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ विंग के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े दावे ही पेश किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट की बात हुई थी, जिसमें 30 लाख रुपया देने की बात हुई थी। सिर्फ 5.5 लाख रुपया ही इन लोगों को मुहैया हो चुका है। और इसके साथ ही उनका कहना था कि डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो उसमें इन लोगों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। आज यूथ विंग की तरफ से जो है रिफ्यूजियों की बात की गई और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही केंद्र सरकार भी इस पर कोई कदम उठाएगी। बिजली विभाग अब जम्मू शहर में तेजी लेता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उन लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनके पिछले कई सालों से बिजली बिल जो है वो का भुगतान नहीं हो सका है। इसी की मुहिम के चलते आज पुराने शहर में भी बिजली विभाग ने कई घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूटा हुआ नजर आया। परंतु साथ ही साथ जो है लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वे अपना बिजली बिल समय पर दें। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में राजौरी पुंछ रेंज के डीएसपी ट्रैफिक और उनकी टीम ने मिलकर एक स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसमें कि बाइक सवार जो कि बिना हेलमेट के चल रहे थे या वो लोग जिनके पास लाइसेंस या डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही साथ इस मौके पर जो है उन्होंने जनता से अपील की है कि वे कोशिश करें कि कम उम्र वाले बच्चों को बाइक या गाड़ी ना दे। अगर ऐसा कोई करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माता सुकराला के लिए वार्षिक यात्रा का शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते आज वैष्णो देवी मंदिर पूरन नगर में भी एक आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में अगर बात की जाए तो श्रद्धालु एकत्रित हुए और इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आए। इस मौके पर अगर बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, साथ ही साथ जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के एमपी युगल किशोर शर्मा और साथ ही साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर उनका कहना था कि जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर जाया जा रहा है, ये साफ कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का भी पालन करने की गुहार लगाई। उपायुक्त बांदीपुरा ओवैस अहमद ने एसएसपी बांदीपुरा के साथ मिलकर जो है कश्मीर में टीबिया कॉलेज शिलफट में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और साथ ही साथ एक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन भी किया है। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अस्पताल को इस तरह की पहल के लिए वे बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे इलाके के गरीब लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये समय जो है अच्छा समय है और उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी 60 छात्रों का बैच है वह अपने भविष्य में अच्छी भूमिका निभाएगा। आज श्रीनगर के इंटरनेशनल रैली पब्लिक स्कूल की तरफ से क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। इसका मकसद था कि बच्चों में जो है नशे के विरुद्ध जो है जागरूकता फैलाई जाए, जिसके चलते इस रन का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर बच्चों में भी काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के समापन के साथ ही केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण परिणाम पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के निमंत्रण के बाद आज से 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। जानकारी के अनुसार जयशंकर 26 से 27 मार्च तक 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज मालदीव पहुंचेंगे, जिसके बाद 28 मार्च से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन के विदेश मंत्री एवं एनएसए वांग जी शुक्रवार को भारत दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हालांकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से इसे इनकार कर दिया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के शर्मा की तरफ से आज एक किताब जिसका नाम फार्मर्स फ्रेंडली बुकलेट है, उसको विमोचन किया गया।
ये बता दें कि कार्यक्रम किसान केंद्र जम्मू में आयोजित किया गया और इस दौरान कहना था कि इस किताब से किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी कि किस तरीके से वे खेती करें और साथ ही साथ किन किन चीजों का उपयोग कर अपनी खेती को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट शमील अहमद जो है वो वहां मौजूद रहे और इस दौरान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और साथ ही साथ उसकी क्या चैलेंजेस रहेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने में उस पर बातचीत की गई। इस दौरान इनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कर रही है, परंतु अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इसे लागू करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को पहले ही तैयारियां करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस की तरफ से सांबा जिला में महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और साथ ही साथ इस दौरान जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष बब्बल गुप्ता का कहना था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ रसोई गैस ने भी आम जनता की कमर तोड़ दी है। अब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ झूठे वादे जो हैं भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं।